हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एडोब फोटोशॉप के अंदर पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना। तो वीडियो में बने रहिए। तो देखिए, हमारे स्क्रीन के ऊपर दो फोटो है। एक ये थोड़ा सा सांवला है, इसको हमने थोड़ा सा एडिटिंग की है तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप भी बहुत ही आसानी से इस तरह से फ़ोटो बना सकते हो। तो चलिए, इस फ़ोटो को हम यहाँ से पहले डिलीट करते हैं और इस फ़ोटो को बड़ा करते हैं। ठीक है, ये वाली ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा फ़ोटो। अब आप इस फ़ोटो को बड़ा करने के लिए कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाओगे। जैसे ये कंट्रोल बटन है और हमने प्लस बटन दबाए तो ये फ़ोटो हमारा बड़ा होगा। ठीक है, अगर हम माइनस बटन दबाएंगे तो ये फ़ोटो छोटा होगा, प्लस बटन दबाएंगे तो ये फ़ोटो हमारा बड़ा होगा, कुछ इस तरह से। अब देखिए, फ़ोटो को ऊपर नीचे करने के लिए हम ये वाली बटन स्पेस बटन दबा के रखेंगे तो एक हाथ का थिम्बल ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा और इसे पकड़ के ऊपर नीचे हम कर सकते हैं इस फ़ोटो को। ठीक है, तो स्पेस बार दबा के और इस तरह से स्पेस बार दबा आप यहाँ पे दबाओगे तो हाथ का सिंबल यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे आप ऊपर नीचे कर सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, अब हमें इस फ़ोटो को क्लीन करना है। तो क्लीन करने के लिए सिंपल सी लेयर को आपको यूज़ करना पड़ेगा। आपके एडोब फोटोशॉप के अंदर अगर लेयर नहीं ओपन है तो सिंपली आप क्या करो, विंडोज़ के ऑप्शन में जाओ। थोड़ी सी नीचे जब आप जाओगे तो यहाँ पे एक लेयर का ऑप्शन दिखेगा। इस लेयर के ऑप्शन पे एक बार आपको क्लिक करना है तो कुछ इस तरह से एक लेयर खुल के आएगा। अब हम जो भी यहाँ पे काम करेंगे, इस फ़ोटो के ऊपर जो भी हम वर्क करेंगे वो लेयर के थ्रू ही करेंगे। तो अब हमें इस फ़ोटो के ऊपर थोड़ी सी लाइट बढ़ानी है। तो लाइट बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बॉक्स जो वाइट कलर का है और ब्लैक कलर का है, ठीक है, तो इस बॉक्स पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसमें हमें थोड़ी सी लाइट देनी है। तो लाइट देने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। देखिए, आप कंट्रोल के साथ एम बटन भी दबाते हो तो सेम ऑप्शन आता, मगर जिस तरह से हम इसे यूज में लेंगे वैसे आप वहाँ पे यूज में नहीं ले सकते थे। तो देखिए, इसमें हम थोड़ा सा लाइट बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा हम इसे लाइट बढ़ा देते हैं, कुछ इतना। ठीक है, इतना लाइट बढ़ा देने के बाद हम यहाँ से ओके करेंगे। ठीक है, अब देखो, हम जैसे कि फेस पे हमने लाइट बढ़ाए तो इसका ड्रेस वगैरह सारे चीज़ पे लाइट आ गए। तो हम जितना ज़्यादा इस पर लाइट बढ़ाएंगे तो ड्रेस पर भी लाइट आएगा। तो इसके लिए आप क्या करोगे, कीबोर्ड के अंदर कंट्रोल के साथ आई बटन दबाओगे। अब ये हमारा रहा कीबोर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल बटन को दबा के रखेंगे। ठीक है, कंट्रोल बटन को दबा के आई बटन दबा देंगे। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एक बार कंट्रोल बटन दबा के छोड़ देते हैं और आई बटन दबा देते हैं, फिर आपको वर्क नहीं करने वाला। कंट्रोल बटन के दबा के फिर आई बटन दबाओगे तो वर्क करेगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप देखोगे तो इसका फेस पर से भी लाइट गायब हो गया और यह ड्रेस पर भी लाइट था वो भी गायब हो गया। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ फेस पर लाइट चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, ये ब्रश टूल लेंगे। ठीक है, ब्रश टूल लेंगे और यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, माउस का लेफ़्ट बटन दबाएंगे और यहाँ पे आप देखोगे कुछ इस तरह से। आप देखो, माउस का लेफ़्ट बटन हम दबाएंगे तो ढेर सारा आपको यहाँ पे ब्रश दिखेगा। ठीक है, तो अब ये बीच वाली बटन को राउंड घुमा के आप 9 नंबर ब्रश को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, ये 9 नंबर ब्रश है, इसे आप सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद ब्रश आपको छोटा या बड़ा करना है तो क्या करो, ये वाली पॉइंट पकड़ के इस ब्रश को शायद छोटा और बड़ा कर सकते हो। ठीक है, ये वाली पॉइंट पकड़ के इसे छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर कीबोर्ड के थ्रू आपको ब्रश को छोटा बड़ा करना है तो ये वाली बटन आप दिख रहे हो, इस वाली बटन से आप देखो, ब्रश है, इस वाली बटन से ब्रश हमारा छोटा होगा और ये वाली बटन दबाएंगे तो हम ब्रश बड़ा होगा। ठीक है, हम बार बार इसलिए कीबोर्ड को आपको दिखा रहे हैं कि आपको ज़्यादा समझ में लगे। ठीक है, तो ये बड़ा होगा। अब इतना बड़ा हमें ब्रश की आवश्यकता है तो इतना वाला ब्रश हम रहने देते हैं। अब हम इस फेस के ऊपर ब्रश को चला लेंगे। ठीक है, इस फेस के ऊपर ब्रश को हम धीरे धीरे करके चला लेंगे। तो देखिए, कुछ इस तरह से हम इस ब्रश को चलाएंगे तो देखिएगा फेस हमारा थोड़ा थोड़ा साफ हो रहा है, कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे करके आपको फेस क्लीन दिख रहा होगा। अब आपको क्या करना है, फिर से इस फोटो के ऊपर थोड़ी सी और लाइटिंग हमें देनी है। तो अब हम जाएंगे सेलेक्टिव कलर में। ठीक है, तो सेलेक्टिव कलर में आप ज़्यादातर जाते होगे, इमेज में जाते होगे, एडजस्टमेंट में जाते होगे और यहाँ पे आपको सेलेक्टिव कलर दिखता होगा तो इस तरह से जाते होगे, मगर हम जाएंगे ई वाली ऑप्शन से सेलेक्टिव कलर में। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद नीचे में हमें मिलेगा सेलेक्टिव कलर, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा। अब इसमें हमें देखना है कि हमें करना क्या क्या है। ठीक है, फेस को थोड़ा और लाइटिंग देनी है, थोड़ा और अच्छा दिखे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेड कलर रहेगा और इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे,
थोड़ा सा इधर करेंगे तो देखोगे अंदर में छोटा छोटा लाइटिंग आ रही है, ठीक है। थोड़ा सा ही आपको करना है, इतना कर लो। अब देखो इसके नीचे जब जाओगे तो येलो कलर है, तो इस फेस पे आप देख रहे होगे कि येलो कलर थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा आप कम कर दो। इस साइड करोगे तो कम होगा और इस साइड करोगे तो ज़्यादा होगा। तो हमने यहाँ से ब्रश को पकड़े और थोड़ा इस साइड हम कर दिए, ठीक है। तो फिर देखो थोड़ा सा क्या हुआ, येलो कलर यहाँ से गायब हो गया। अब उसके अलावा हम क्या करेंगे, हेयर वगैरह है या एब्रो वगैरह है, ठीक है, तो इसके अंदर ब्लैक कलर चाहिए, ठीक है। मतलब हेयर हमारा ब्लैक है, एब्रो वगैरह ब्लैक है, तो इसके अंदर ब्लैक कलर ऐड करना है। तो फिर यहाँ पे आप क्लिक करो और इस ब्लैक के ऑप्शन पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद इसमें ऐड करना है तो थोड़ा इस साइड आप ले जाओ। अब देखोगे आप हेयर आपको ब्लैक हो रहा है, बाकी ड्रेस में भी जहाँ जहाँ ब्लैक है वहाँ से आप ऑटोमेटिक ये ब्लैक हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इतना हमने ब्लैक कर लिए, ओके किए। अब देखिए हमने यहाँ पे जो भी किए हैं, लाइटिंग बढ़ाए, येलो कलर हटाए, जो भी चीज़ किए वो पूरा फ़ोटो के ऊपर हुआ है, ठीक है। मगर हम किए किसके लिए किए, ये एब्रो के लिए किए और फेस के लिए किए। मगर इतना ही नहीं होके पूरा फ़ोटो के ऊपर वो सारा चीज़ काम किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे हम कंट्रोल के साथ आई बटन दबाएंगे। सिंपली आप कंट्रोल बटन को दबा के रखोगे, कंट्रोल बटन को दबाओगे और आई बटन दबाओगे, ठीक है। तो फिर से एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ये है, ब्लैक कलर का पट्टी यहाँ पे आ गया। अब आप क्या करो, यहाँ पे देखोगे, हमेशा आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको वाइट कलर दिखेगा और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर दिखेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, फिर आपको ये ऑप्शन यूज होगा। अब देखिए सेम ब्रश आपको लेना है और फिर से यहाँ पे आपको चला लेना है, ठीक है। यहाँ पे चलाने के अलावा आप इसका हेयर पर भी चला सकते हो, क्योंकि वहाँ पर हम ब्लैक कलर भी ऐड किए थे, तो थोड़ा हेयर पर भी हम चला लेते हैं। उसके बाद हमें फेस के लिए ही चाहिए वो सब चीज़, तो फेस पर हम चलाते हैं, बिल्कुल स्क्रीन पर हम चलाएँगे, ठीक है। इतना हम कर लिए तो देखोगे हमारा फ़ोटो कुछ हद तक ठीक ठाक दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम थोड़ी सी और लाइटिंग दे देते हैं, तो फिर से यहीं पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक बार आ जाओ, ये वाली ऑप्शन पे एक बार ओके करो। ओके करने के बाद यहाँ से पकड़ के थोड़ी सी लाइटिंग दे सकते हो, हल्की सी आप बढ़ा सकते हो लाइटिंग, इतना लाइटिंग करके ओके कर दो। अब आप देखोगे पूरा ड्रेस पे लाइटिंग आया, पर हमें ड्रेस पे लाइटिंग तो चाहिए नहीं, तो सिंपली आप क्या करो, कंट्रोल के साथ आई बटन दबाओ, ठीक है। कंट्रोल के साथ आई बटन दबाओगे, फिर से एक पट्टी यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे वाइट है, यहाँ पे ब्लैक है, फिर से आप यही टूल लो और फिर से थोड़ा सा चला लो, ठीक है। ठीक है, आप जितना बन जाए उतना इस फ़ोटो को साफ़ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो। बस स्टूडेंट का फ़ोटो है तो ज़्यादा इसमें तामझाम करना नहीं है, ऐसे भी ये चलेगा, ठीक है। तो इतना आप करके दे सकते हो, ठीक है। और इतना करने के बाद अब इस फ़ोटो के अंदर से आप देखोगे कितना आप काम किए हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये हम किए हैं, यहाँ क्लिक करोगे तो इतना था और यहाँ करो इतना था। तो पहला जो मेरा फ़ोटो था कुछ इस तरह से था, अब हम स्टेप बाय स्टेप वर्क किए हैं तो कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। अब आप क्या करो, इस सारे चीज़ को मर्ज कर दो, ठीक है। मतलब ये जो चार आपको लेयर दिख रहा है वो एक लेयर कर दो। तो उसके लिए सिंपली आप कीबोर्ड से कर सकते हो। ये कंट्रोल बटन है, कंट्रोल शिफ्ट और ये ई बटन है, तो ये बटन दबाओगे ये मर्ज हो जाएगा। एक बार हम यहाँ क्लिक कर लें, कंट्रोल शिफ्ट और ई, तो ये मर्ज हो गया। अब मर्ज होने के बाद अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक ऑप्शन को और हम यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा सा और फोटो में अच्छा दिखेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये वाली ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। फ़ोटो को थोड़ा बड़ा करना है, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे, ये फ़ोटो बड़ा होगा। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस ब्रश को छोटा कर लेना है इतना, और एब्रो पर चला लेते हैं, ठीक है। ये एब्रो पर थोड़ा सा चला लेते हैं ब्रश, ज़्यादा हमें कहीं पे छेड़छाड़ नहीं करना है। तो एब्रो पर चला लिए, अब ये फ़ोटो ठीक ठाक लग रहा है, ठीक है। बाकी इसमें तामझाम हमें नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोटो को क्रॉप करना है। तो क्रॉप करने के लिए सिंपली आप क्रॉप टूल को यूज़ कर सकते हो। तो देखिए कीबोर्ड के अंदर से भी डायरेक्ट भी आप क्रॉप टूल पे जाते हो, यहाँ पे जो भी ऑप्शन है उसका कुछ ना कुछ शॉर्टकट है, ठीक है। तो अगर सी बटन दबाओगे तो क्रॉप टूल पे जाओगे। अभी इसे बोला जाता है क्रॉप टूल, तो मैनुअली तो आप जा ही सकते हो क्रॉप टूल पर, मगर सी बटन एक बार दबा के देखो सी बटन दबाए हम क्रॉप टूल पर चले गए, तो इससे बोला जाता है क्रॉप टूल। तो इस पर आप एक बार चले जाओ, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे इसका साइज दे सकते हो, ठीक है। अब आप यहाँ पे इसका साइज दे सकते हो, तो यहाँ पे दो आप इसको पहले सेलेक्ट करो आप कुछ इस तरह से, और 1.3 दे दो IN, ठीक है। और यहाँ पे आप दे दो 1.7 1.7
ठीक है, इंच, ठीक है। रेजुलेशन 300 रहेगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे सेलेक्ट रहेगा वो रहने दो, इंच पिक्सल में रहेगा, ठीक है। CM में सेलेक्ट नहीं हो, ये ऊपर वाला ऑप्शन में सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, इस फोटो को सिलेक्शन करोगे तो माउस का लेफ्ट बटन दबा के रखोगे, ये वाली बटन दबा के, और इस तरह से खींचोगे, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्शन होगा। अब इसे तो आपको थोड़ा माइनस करना है, तो कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाओगे तो ये माइनस हो गया। और कुछ इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, वहाँ तो साइज आप दे ही दिए हो, बट फ़ोटो में भी देख लो कि कितना बड़ा हमारा फ़ोटो रहेगा। तो कुछ इस तरह से दिखेगा, अच्छा दिखेगा। अब आपको क्या करना है, इंटर बटन दबाना। देखो आप इंटर बटन दबाओगे फिर भी ये क्रॉप हो जाएगा, उसके अलावा यहाँ पर भी क्लिक करोगे फिर भी क्रॉप हो जाएगा। तो हम अगले वीडियो में यहाँ पे क्लिक करके दिखाए हैं, इस वीडियो में हमने इंटर बटन दबाया तो ये क्रॉप हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से थोड़ा सा इसे बड़ा करें। देखिए कई बार आपको बड़ा होगा, ये जो गोला बटन दिख रहा है बीच वाला, तो इससे भी आप इधर उधर देखो आप डाउन कर सकते हो। अब इतना पे हो गया तो अब नहीं होगा, अब आप कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाओगे तो होगा, फिर ये काम करेगा और फुल स्क्रीन हो जाएगा, तब ये माइनस नहीं जाएगा। तो अब आपको कंट्रोल के साथ माइनस, अब इतना तक आप इसे अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, बैकग्राउंड चेंज करने के लिए पेन टूल का यूज करना है, ठीक है। तो पेन टूल के लिए भी कीबोर्ड के अंदर शॉर्टकट होता है, जैसे आप P बटन दबाओगे तो पेन टूल पे चला जाओगे, यहाँ चला जाओगे। तो देखो मैनुअली तो आप जा ही सकते हो, मगर एक बार P बटन दबा के देखो तो देखो पेन टूल पे आप आ गए, ठीक है। अब पेन टूल का यूज करना किस तरह से आप यूज करोगे, तो हमने यहाँ पे क्लिक किए, ठीक है, ये वाले ऑप्शन पे हम क्लिक किए। अब देखिए प्रोफेशनली ढंग से अगर पेन टूल आप यूज करना जानते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करो, डायरेक्ट आप यहाँ पे क्लिक करते, जो प्रोफेशनली आपको चलाना अगर आता हो तो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करते, एक बार आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अल्ट बटन दबाते और यहाँ पे कट कर देते, ठीक है। फिर यहाँ पे क्लिक करते और फिर यहाँ से यहाँ क्लिक करते, अल्ट बटन दबाते और कट कर देते। मगर अगर आपके पास पेन टूल यूज करना नहीं आते है, आप नए हो, पेन टूल यूज करना नहीं जानते हो, तो आपके लिए सिंपल सी है, इसको हम बैक आए और क्या करेंगे, हम छोटा छोटा पार्ट करके इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं और इस तरह से छोटा छोटा करके हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से भी आप छोटा छोटा करके सेलेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम पूरा पहले यहाँ तक सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम आपको आगे बताते हैं। देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आप यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आप बाहर क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करिए, माउस का राइट बटन, ठीक है, ये वाली बटन, ठीक है। तो राइट बटन आप दबाओगे और यहाँ पे आपको दिखेगा एक मैक सिलेक्शन या मार्क सिलेक्शन जो भी लिखा हो, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फर्स्ट टाइम आप करोगे तो आपको 0 लिखा हुआ होगा, आप यहाँ पे 1 लिख दो, हमें पहले से लिखा हुआ है, और ओके कर दो। ओके करने के बाद अब इस पर आपको कौन सा कलर देना है, तो देखो एक स्टेप होता है कलर देने का कि आप डिलीट बटन दबाते हो तो कलर उस पर चला जाता है कुछ इस तरह से। जैसे हमने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे हमने कोई सा भी कलर सेलेक्ट किए, जैसे कि हमने यहाँ से कोई सा भी कलर ले लेंगे, हमें चाहिए कि हम ये कलर लेते हैं, ओके किए, ठीक है। अब हम डिलीट बटन दबाएंगे तो देखोगे कलर इस पर आ गया। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। हम बैक जाते हैं, कंट्रोल अल्ट और जेड बटन से बैक जाते हैं। दूसरा तरीका है, ऊपर वाले बॉक्स पर आप सेलेक्ट करो और आपको चाहिए ये बैकग्राउंड, एग्जांपल के तौर पर ये बैकग्राउंड चाहिए तो इस पर क्लिक करो। इस पर आप क्लिक करो, यहाँ पर भी कलर आना चाहिए, उसके बाद ओके करो, ठीक है। अब इस पर बैकग्राउंड नहीं जाएगा, ठीक है, ऊपर वाले है तो ऊपर से आप ये वाली ब्रश लो, ठीक है, और इस तरह से चला लो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से बैकग्राउंड चला जाएगा, ठीक है। इस फोटो के अंदर एक प्रॉब्लम देखोगे तो एक कान है और एक है ही नहीं, ठीक है। तो हमने ये फ़ोटो जब मोबाइल से कैप्चर किए तो इसका गर्दन थोड़ा सा टेढ़ा था, ठीक है, इस तरह से किए थे। अब लड़की है तो उसका गर्दन पकड़ के कौन सीधा करेगा, तो जैसे आया वैसे हमने खींच के और इस तरह से उसे बना को दे दिए, ठीक है। तो इसीलिए ये दिख रहा है। और क्या कह रहे थे, आप इस पर कलर कुछ इस तरह से आप डाल दो, ठीक है, इतना आप कलर डाल दिए। अब इसमें एक और चीज़ आप कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे गए और यहाँ से थोड़ा डार्क कलर लिए, ओके किए,
और इस तरह से इस पर कलर डाल दिए। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कलर इसका डाल दिए। डालने के बाद क्या करो, फिर यहीं पे क्लिक करो और थोड़ा सा आप लाइट कलर लो। ठीक है, इसी कलर से मैच करता हुआ कलर लाइट लो। ठीक है, ये लाइट कलर का लिए, ओके किए। अब इस पर जब हम आए तो ब्रश का साइज बड़ा करेंगे, ये वाली बटन दबा के ब्रश का साइज इतना बड़ा कर लो। ठीक है, और एक बार, 2-3 बार नहीं, ओनली एक बार आप क्लिक कर दो। एक बार आप क्लिक करोगे तो देखोगे ऐसा लग रहा था पीछे से लाइट आ रही है और फोटो भी आपको थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। अब आप इस सिलेक्शन को हटाना है तो कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओगे, कंट्रोल के साथ डी बटन दबाओगे तो ये सिलेक्शन यहाँ से गायब हो गया। अब इस फोटो के अंदर स्टॉक देना है तो स्टॉक देने के लिए सिंपली आप क्या करो, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाओ। तो हम क्या किए, कंट्रोल के साथ ए बटन दबाए, एडिट पे गए और थोड़ी सी नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे स्टॉक का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर आप क्लिक करो। क्लिक करने के बाद कौन सा कलर का आपको स्टॉक चाहिए, जैसे हमें चाहिए ब्लैक, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से ओके किए, यहाँ पे ब्लैक आ गया। यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना px आप कलर देना चाहते हो, मतलब कितना पिक्सल आप कलर देना चाहते हो। तो हमने आपको दिखाने के लिए किए 5 और ओके, क्योंकि हमने 5 किए तो आपको दिखे भी कि इसके अंदर बॉर्डर आया है। ठीक है, स्टॉक बॉर्डर ये सब सारा एक ही चीज़ हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आ गया। अच्छा, इसमें एक और होता है कि कई बार होता है क्या, जो कस्टमर को ही डिमांड आ जाता है कि हमारा जो बॉर्डर दो वो मल्टी कलर में होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए करो कंट्रोल ए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करो ये वाली बॉक्स पे और ये वाली कलर पे जाओ। ठीक है, ये बॉक्स पे क्लिक करे, यहाँ पे गए और यहाँ पे जाने के बाद ये मल्टी कलर लो। अब चल जाओ आप यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, ये वाली ऑप्शन पे आप जाओ। जाने के बाद यहाँ पे मॉडिफाई और यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप दे दो 10 दिए, ओके करो। और एक देखो बूंद का टाइप का एक पॉइंट यहाँ पे बन गया है, यहाँ से इसे लेफ़्ट बटन दबाओ और इस तरह से खींच दो। ठीक है, तो देखोगे इस तरह से मल्टी कलर का बॉर्डर आ गया। तो ये भी दिखने में अच्छा लगता है, कई बार आप यूज करो तो ये भी अच्छा लगता है। ठीक है, अब हमें इसको A4 साइज पेज पे ले जाना है, तो करेंगे क्या, सिंपली आप यहाँ से A4 साइज पेज लोगे तो ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, या यहाँ पे क्लिक करो, ये वाली पॉइंट पे क्लिक करोगे, कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब आप फाइल पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे एक बार क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यहाँ से A4 साइज आप पेज ले लो, यहाँ से हमने A4 साइज पेज लिए, ओके करो। अब क्या करो, ये मूव टूल लो, तो यहाँ पे क्लिक करो मूव टूल और यहाँ से इसे लेफ़्ट बटन दबा के रखो और इस तरह से खींचोगे तो इस पे आ जाएगा फ़ोटो। ठीक है, आ गया। इस फ़ोटो की हमें आवश्यकता है नहीं, तो इसे हम मैक्सिमाइज साइड में गया, इसको हम यहाँ पे क्लिक करके फुल स्क्रीन किए। अब हम इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल के साथ प्लस बटन दबाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद हम कुछ इस तरह से दिखे, हम इस लेयर को इस यहाँ पे कर देते हैं और इस तरह से। अब आप 300 बटन एक साथ दबा के रखोगे, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट बटन दबा के और माउस का ये वाली बटन लेफ़्ट बटन दबा के इस तरह से खींचो। 1 बन गया, फिर से खींचो, 2 हो गया, फिर से खींचो, 3 हो गया, फिर से खींचो, 4 और फिर से खींचो, 5, एक उधर छूट गया तो सब मिला के हो गया 6। इसे बोला जाता है लेयर। अब इसको आंख बंद करो, नीचे वाली आंख बंद करो और कंट्रोल शिफ्ट ई बटन दबाओ। ये सारे फ़ोटो एक लेयर में मर्ज हो गया, इसका आंख खोल दो। ठीक है, अब कुछ इस तरह से दिखेगा। अब देखिए ये पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो है तो इसका साइज बहुत अलग अलग होता है। ठीक है, हमने इसलिए इस साइज को चूज किए हैं क्योंकि हम A4 साइज पेज में फ़ोटो बनाते हैं और एक लाइन में 6 पीस फ़ोटो आ जाता है। ठीक है, तो कस्टमर भी खुश, क्योंकि ऐसे 5 पीस देते थे, ऐसे 6 पीस आ जाता है तो वो भी खुश और देखने में भी थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस तरह से हम फ़ोटो बना लेते हैं 6 पीस। अब इसको कुछ इस तरह से, अगर आपको 12 पीस चाहिए तो सिंपली कंट्रोल शिफ्ट अल्ट तीनों बटन दबा के रखो और इस तरह से पकड़ो और खींच दो। दोबारा लेना है, पकड़ो, खींच दो। तो इस तरह से आप ढेर सारा फ़ोटो बना सकते हो एडोब फोटोशॉप में। ठीक है, उसके बाद प्रिंट करने का जो प्रोसेस है, तो प्रिंट करने के लिए आप सिंपली फाइल पे जाओ, प्रिंट पे जाओ, प्रिंट पे एक बार और क्लिक करो
और यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपके सिस्टम के अंदर कितना प्रिंटर इंस्टॉल है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करो, अगर इंस्टॉल होगा तो दिखाएगा, नहीं होगा तो नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा प्रिंटर है, जैसे कि हम माने L3110 प्रिंटर में प्रिंट करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए और यहाँ पर हम A4 साइज पेज लिए हैं, तो कई बार यहाँ पर A4 साइज रहता नहीं है, तो आप यहाँ पे A4 साइज पेज मिला लो पहले। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो और 10-12 हज़ार को जो रेंज में प्रिंटर आता है उसमें देखोगे माइट का एक ऑप्शन रहता है, कोई सा भी प्रिंटर रहो माइट का ऑप्शन उसमें होता है, तो उस पर आप क्लिक करो माइट के ऑप्शन पे और क्वालिटी यहाँ पे लो हाई, और हाई क्वालिटी लेने के बाद अब आप क्या करो, इसे ओके कर दो। ठीक है, अब आप यहाँ से एक बार ओके करोगे तो आपको प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा। तो हमें इस फ़ोटो को फ़िलहाल प्रिंट करना नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।